दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं और इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे पूरी दुनिया इजराइल और मोसाद को ब्लेम कर रही है, जो कि देखा जाए पूरी तरह से सही नहीं है तो गलत भी नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास ऐसा करने की कई वजह है। देखिए, पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रही है और दूसरी बात, ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर उस समय क्रैश हुआ जब ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बहुत नजदीक है और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि पास्ट में भी इजराइल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटाज किया है। और दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस समय उनके हेलीकॉप्टर की क्रैश साइट का भी किसी को पता नहीं था। उस समय एक पत्रकार ने इजराइल के ऑफिशियल से पूछा कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो बयान इजराइल की तरफ से आया वह काफी चौंका देने वाला था। इजराइल के ऑफिशियल ने कहा कि हाँ, हमें पता है कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और वह मारे जा चुके हैं और इसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। इजराइल के पास दोस्तों वह इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो उस समय दुनिया में किसी के पास नहीं थी। इवन ये इंफॉर्मेशन ईरान की रेवोल्यूशनरी आर्मी, जो कि ईरान की एलीट फोर्स मानी जाती है, उसके पास भी नहीं थी। और उस टाइम पर इजराइल पूरी तरह से कंफर्म कर रहा था कि हमें पता है कि वह मारे जा चुके हैं। इजराइल का ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ जो भी हुआ है उसके पीछे एक अच्छी खासी प्लानिंग हो सकती है, पर अभी किसी भी देश पर ब्लेम करना सही नहीं होगा, क्योंकि ईरान की दुश्मनी किसी एक देश के साथ नहीं थी। इजराइल के अलावा अमेरिका भी ईरान के दुश्मनों में शामिल है और हो सकता है कि इस क्रैश के पीछे अजरबैजान का हाथ हो, क्योंकि अजरबैजान और ईरान के रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान की विजिट पर गए थे और उनके काफिले में कुल मिलाकर 3 हेलीकॉप्टर थे। अजरबैजान में वह एक नदी पर बनाए गए डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे और जब इनॉग्रेट करके वापस लौट रहे थे, इस दौरान इन 3 हेलीकॉप्टर में से वह हेलीकॉप्टर जिसमें के ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री बैठे थे, वह क्रैश हो गया और बहुत लंबे समय तक ईरान को भी इस हेलीकॉप्टर की क्रैश साइट का पता नहीं चला और ईरान द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ईरान ने सर्च ऑपरेशन के लिए यूरोपियन यूनियन से भी मदद मांगी। रूस और तुर्की ने भी ईरान के प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए अपनी टीम भेज दी, क्योंकि ईरान और रूस के बीच काफी मित्रता है, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर में ईरान के प्रेसिडेंट ने रूस की काफी मदद की है। रूस के द्वारा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि जिस जगह पर ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वह इलाका बहुत ही दुर्गम है। पर आखिरकार एक टर्किश ड्रोन ने इस क्रैश साइट का पता लगाया और यहाँ पर रेस्क्यू टीम को भेजा गया। अपनी स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हो, यह टर्किश ड्रोन द्वारा ली गई है। दोस्तों, इस क्रैश साइट को देखने से साफ पता चल रहा है कि हेलीकॉप्टर काफी स्पीड से नीचे गिरा है, जिसमें किसी भी इंसान का बच पाना संभव नहीं है और रेस्क्यू टीम ने पूरी क्रैश साइट को सर्च करने के बाद कंफर्म कर दिया कि इस क्रैश में सभी की मौत हो चुकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हो गई है तो अब ईरान का क्या होगा, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान में लीडरशिप की कमी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी, जो ईरान का सबसे ताकतवर इंसान है, उसे कुछ नहीं हुआ है। इवन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इनके अंडर आते थे। तो इस घटना से ईरान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ईरान आराम से चलता रहेगा और फिलहाल जब तक इजराइल, अमेरिका या फिर अजरबैजान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाते, तब तक कोई युद्ध होना भी संभव नहीं। और दोस्तों, इससे रिलेटेड आगे कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो द क्रॉनिकल पोस्ट पर आपको वीडियो मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।